अच्छा, मैं एक और डेमोग्राफिक को भी इंक्लूड कर लूँगा कि कुछ लोग होते हैं, मेन होते हैं जो डिवोर्स्ड होते हैं, या औरतें होती हैं जो डिवोर्स्ड होते हैं, डिवोर्सीज होते हैं, या विडोवर्स होते हैं, वाइफ मर चुकी है, या ऐसे टाइप के एनॉमलस सेपरेटेड कपल्स होते हैं। उनको भी चाहत होती है कि एक गर्लफ्रेंड हो, एक बॉयफ्रेंड हो वगैरह, और ये मैच्योर डेमोग्राफिक है। अब ये मैच्योर डेमोग्राफिक है, उनको सेक्स के बारे में पता है, उन्होंने एक्सपीरियंस ऑलरेडी कर लिया है, शादीशुदा लाइफ को एक्सपीरियंस किया है। औरत क्या है, मर्द क्या है, वो जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, या चलो अच्छी तरह से न भी जाने, लेकिन वो जानते हैं। वो लोग बच्चे नहीं है, वो लोग अनाड़ी नहीं है। और कभी कभी वो लोग पैरानॉइड हो जाते हैं, वो घबरा जाते हैं कि यार मेरा जो प्रीवियस एक्स बॉयफ्रेंड था, या मेरा एक्स बॉयफ्रेंड अब्यूज़िव था, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड अब्यूज़िव थी, बहुत, यानी मेरे ऊपर चढ़ जाती थी, और मैं बहुत घबराया हूँ, मैं घबराया हुआ इंसान हूँ। तो इस तरह के अपने आप को डिफ़ाइन कर लेते हैं लोग कि मैं घबराया हुआ इंसान हूँ, या मैं ज़ख्मी इंसान हूँ, या मैं ज़ख्मी औरत हूँ। ये टाइप से लोग अपने आप को डिफ़ाइन कर लेते हैं। मेरे लिए ये कहना बहुत ये होगा कि क्या कहते हैं, इट वुड बी डिसमिसिव ऑफ मी अगर मैं कहूँ कि यार ये ज़ख्म वगैरह सब इमेजिनरी चीज़ें हैं। ऐसे नहीं है, क्योंकि अगर एक ब्रोकन रोमांस है, एक टूटा हुआ रोमांस है, या एक किसी ने तुमको डंप कर दिया, ब्रेकअप हो गया, ये टाइप का अगर कुछ भी हुआ था इमोशनल लाइफ में, और वो भी लंबी रिलेशनशिप या सीरियस रिलेशनशिप, बहुत सीरियस था, बहुत सही था, बहुत अच्छा था, और ब्रेकअप हो गया, तो लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत टूटता है, भयंकर टूटता है। यानी वो एक फ़िज़िकल ज़ख्म जैसे ही होता है, तो मैं उसे डिसमिस नहीं करूँगा कि नहीं यार ये क्या है, ये काल्पनिक है, ये इमेजिनरी। नहीं, काल्पनिक नहीं है, दिल पे चोट है तो बहुत जेन्युइन चोट है, और वो बिल्कुल फ़िज़िकल चोट की तरह चोट है। लेकिन उस चोट को ओवरकम करना पड़ता है। तो अगर आपको कोई औरत मिले, अब मैं औरत कहूँगा क्योंकि उसने अगर लाइफ को एक्सपीरियंस किया है, बॉयफ्रेंड को एक्सपीरियंस किया है, बॉयफ्रेंड कैसा भी रहा होगा, और ब्रेकअप हुआ होगा उस लड़की की वजह से, या औरत की वजह से, या उस मर्द की वजह से, यू कैन नॉट टेल। ये कहना बड़ा मुश्किल होता है कि इसका कारण कौन था, इसका कल्प्रिट कौन था। लेकिन ये कह सकते हो कि वो रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हुआ, दैट रिलेशनशिप डिड नॉट वर्कआउट। अब अगर आप वो इंसान हो, इफ़ यू आर दैट मैन जिसका रिलेशनशिप ब्रेकअप हो गया, और कैसे भी ब्रेकअप हुआ होगा, इट कुड हैव बीन अ डिफ़िकल्ट ब्रेकअप, ओके, या इट कुड हैव बीन अ सडन ब्रेकअप, या फिर लड़की तुम्हें छोड़ के किसी और लड़के के साथ चली गई, और तुमको एक शिट फीलिंग दे के चली गई कि साला मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरा कोई वजूद ही नहीं है इस दुनिया में, वो टाइप का फीलिंग दे के तुमको चली गई, या तुमने वो फीलिंग ले लिया, वेदर उसने दिया कि नहीं, लेकिन तुम्हारे अंदर वो फीलिंग आ गया। वो फीलिंग को छोड़ना चाहिए, और बहुत मुश्किल होता है, आई नो, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वो ज़ख्मी इंसान, वो चोट खाया हुआ इंसान, वो देवदास वाला जो फील वगैरह है, उसको पीछे छोड़ना पड़ता है इफ़ यू वांट टू स्टार्ट अ फ्रेश रिलेशनशिप। ज़ख्मी इंसान होने की बात जो है थोड़ा सा आपको सिंपैथी वगैरह दिलाएगा, बट अगर आप एक नई गर्लफ्रेंड के साथ मीनिंगफुल रिलेशनशिप सेटअप करना चाहते हो, तो आपको ये स्टांस छोड़ना होगा कि आई कैन नॉट फॉरगेट माई प्रीवियस गर्लफ्रेंड या प्रीवियस गर्लफ्रेंड्स।
तो मेरे अंदर वो प्रीवियस गर्लफ्रेंड्स की वो सारे भूत मेरे अंदर रहती हैं, ये छोड़ना होगा। और अगर नीडलेस टू से कि वो सेक्सुअल था, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज़ सेक्सुअल, तो सेक्सुअल था तो वो मुझे इस तरह से प्यार देती थी, ये मुझे उस तरह से प्यार देती थी, वो टाइप का जो वो मुझे इस तरह से चुम्मा देती थी या चूसती थी या जो भी है, हिक्कीज़ देती थी, जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है, उसको गले से लगा के रखना और नई लड़की को या नई औरत को एक तरह से इस तरह से एक्सपेक्ट करना कि वो उसी तरह से करेगी, शी विल ट्राई टू रेप्लिकेट द ओल्ड गर्ल, इट इज़ नॉट अ गुड वे गोइंग फॉरवर्ड। तो आपको डीकंडीशन करना पड़ेगा अपने आप को। आप इस तरह से सोचो कि सांप जो होता है ना, वो अपने स्किन को छोड़ देता है। जब सांप ग्रो होता है तो उसका पुराना स्किन जो है वो पूरा निकाल के छोड़ देता है। और ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जो अपने पुराने स्किन्स को छोड़ के नए स्किन या पुराने शेल को छोड़ देते हैं। क्रैब जब बड़े होते हैं तो पुराने शेल को छोड़ के निकलते हैं। क्रैब और इस टाइप के बहुत सारे जानवर हैं, पूरा अपना शेल को छोड़ देते हैं, शेल में से निकल जाते हैं। जैसे कपड़े निकालते हो ना, कपड़े उतार के फेंक देते हो, उस तरह से आपको उसी तरह से अपने ये पूरा ट्रॉमा, ये ड्रामा, ये ट्रेजेडी, ये दुख दर्द, ये सब छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना चाहिए। और आपके मन में ये होगा मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे लिए मुझे इंसाफ चाहिए, कौन करेगा मुझे मेरा इंसाफ, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, ये टाइप। रिलेशनशिप्स में इंसाफ, आई एम सॉरी, नहीं होता है। आपके मन में ये होगा मैं उस लड़की को बहुत रुलाना चाहता हूँ कि मुझे बहुत खुशी होगी अगर उस बेवफा लड़की को आंसू के नदी में बहना पड़े, वगैरह वगैरह वगैरह। बुलशिट इमोशंस होते हैं। रिवेंज का एक ऑलमोस्ट लस्ट हो जाता है, रिवेंज फीलिंग आता है, या कभी कभी शेम फीलिंग आता है, कभी ये टाइप का गिल्ट फीलिंग आता है, मैंने उसके साथ सही नहीं किया। गिल्ट फीलिंग भी नहीं आना चाहिए। तो ये गिल्ट, ये इमोशंस, ये शेम, ये ट्रेजेडी, ये उसकी पुरानी बातों को याद करना, वो ये परफ्यूम पहनती थी, उसके बाल ऐसे उड़ते थे, उसका ये सुगंध था, उसके ये हैबिट्स थे, वो ये करती थी, वो बालों को ऐसा करके संवारती थी। ये सब छोटी छोटी बातें जो रहती हैं, वो सारे चीज़ को निकाल के बंडल बना के फेंकना मुश्किल है। कम से कम मालिये में डाल दो प्लीज़, एटिक में डाल के रखो, सूटकेस में पैक कर दो, बंद करो, ब्लॉक करो इफ़ नेसेसरी, थॉट दिमाग में से ब्लॉक करो, सोशल मीडिया से भी ब्लॉक करो, सोशल मीडिया में उसका सोशल मीडिया पेजेस में जाना छोड़ दो। अपने खुद के जो, यानी आप भी ऐसे मत ये करो कि बिहेव करो कि आप सोच रहे हो वो मुझे देखेगी इसलिए मैं अपने सोशल मीडिया में कविताएं लिखूंगा ताकि उसको पता चले कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, अब तक प्यार करता हूँ वगैरह। ये बुलशिट करना छोड़ दो, ओके? ये है बुलशिट। और ये टाइप के इमोशंस से भी मैं पास हो चुका हूँ। ऑफ कोर्स मेरा जो चुतियापंती था वो यानी टीनेज का बहुत चुतियापंती था। वो उस रोमांस का मैंने गम मनाया है जो रोमांस था ही नहीं। लड़की को शायद पता भी नहीं था, शायद क्या, मैं 100% बोल रहा हूँ, लड़की को पता भी नहीं था कि मैं उससे प्यार करता हूँ। और मैंने उसका शौक भी मना लिया और उसके यानी हमारा इमेजिनरी रिलेशनशिप को मैंने कंधे पे उठा के शायद 6-8 महीने गुजार दिए। तो बड़ा चुतिया आदमी था मैं। तो चुतियापंती मत करो, मैच्योर रहो। You have to learn to self heal, you have to learn to self talk। अपने आप को you have to give the talk कि भाई ये सब छोड़। बैगेज निकालोगे, बैगेज को निकाल के फेंकोगे, तब जाके आप एक गर्लफ्रेंड बना सकोगे। और तब एक
जो गर्लफ्रेंड, पोटेंशियल गर्लफ्रेंड है, उसके साथ आप कम्युनिकेशन कर सकोगे इन द राइट वे। क्योंकि वो लड़की जो है तुम्हारी नई वाली गर्लफ्रेंड, पोटेंशियल गर्लफ्रेंड, वो एक लड़की है, वो फ्रेश है। मतलब फ्रेश है मतलब उसके भी कुछ ना कुछ रिलेशनशिप्स रहे होंगे, लफड़े रहे होंगे, कुछ भी रहा होगा, लेकिन शी वॉन्ट्स यू टू बी विथ हर। तुम उसके चेहरे को देखो और पुराने वाली गर्लफ्रेंड की छवि को उसमें देखते हो तो उसके साथ अन्याय कर रहे हो। ओके, तो ये टाइप का तुम करोगे ना तो तुम रिलेशनशिप को सैबोटाज कर रहे हो, तो सैबोटाज मत करो। तो दिस इज़ वन थिंग।